वेलकम टू संजीरी एकेडमी, माई सेल्फ खालिद अंसारी। और आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो हमने जो लास्ट लेक्चर स्टार्ट किए थे रिकॉन्स्टिट्यूशन पे, सेम उसी टॉपिक पे। मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या देखे थे कि पार्टनर एडमिट भी होता है, रिटायर भी होता है और डेथ भी होती है। तो उसी तरह रिकॉन्स्टिट्यूशन का हमारा सेकंड है। इससे पहले हमारे जो वीडियो आए थे वो एडमिशन पे थे, जो हमारे 2 वीडियो आए थे जिसमें हमने रेशियोज मतलब उसके बेस देखे थे फर्स्ट वीडियो में, और सेकंड वीडियो में हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखे थे। उसी तरह सेम रिटायरमेंट में आज हम जो देखेंगे उसका बेस, उसका कॉन्सेप्ट क्या है रिटायरमेंट का, उस मतलब क्या होता है, क्यों रिटायर होता है, उसके रेशियोज वगैरह सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे। और उसके बाद जो हमारा सेकंड वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो फर्स्ट आज पूरे वीडियो में हमें क्या देखना है, तो हम देखेंगे न्यू रेशियो किस तरीके से निकालते हैं। मतलब एक रेशियोज देखना है हमें। रेशियोज 2 तरीके के होते हैं, न्यू रेशियो भी होता है, गेन रेशियो। वहां पे हमने जो देखे थे वो सैक्रिफाइस, वो मैं मतलब आपको समझाता हूं। उसके बाद देखेंगे हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आज सबसे पहले हम समझ लेते हैं मीनिंग रिटायरमेंट का, उसके बाद हम पूरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है। रिटायरमेंट, इससे पहले भी हमने कई बार वर्ड सुने होंगे। रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है, एक पार्टनर या एक कंपनी से एक एम्प्लॉय क्या करता है, लीव ले लेता है, मतलब छोड़ देता है जॉब, मतलब निकल जाता है। रिटायरमेंट का मतलब भी वही है, लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में है। पार्टनर कहाँ पे होता है, एक पार्टनरशिप फर्म में, मतलब जहाँ पे ग्रुप ऑफ पर्सन मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे। वहाँ पे जो पार्टनर है, अगर वो पार्टनर एडमिट है और वो रिटायर होना चाहता है, मतलब वो वहाँ पे एग्जिस्टिंग पार्टनर है, अगर वो रिटायर होना चाहता है मतलब निकलना चाहता है, तो ये उसे कहते हैं रिटायरमेंट। उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से होती है, बस वो हमें सीखना है इस पूरे चैप्टर में। दूसरी बात, रिटायर क्यों होना चाहता है। रिटायर तो हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है। तो फर्स्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे माइंड में आ जाता है फर्स्ट, कि ओल्ड एज हो चुकी होगी इसलिए रिटायर हो रहा है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये आया कि अगर ओल्ड एज हो चुकी है, वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता है, तो इसलिए वो क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। सेकंड थिंग आती है, अगर बिजनेस में लॉस है, कंपनी या पार्टनरशिप फर्म जो है वो 2 से 3 साल 5 साल से लॉस बियर कर रहा है, तो पार्टनर बियर नहीं कर सकता लॉस, इसलिए वो क्या करना चाहता है, रिटायर होना चाहता है। तीसरा आता है पार्टनर वांट टू स्टार्ट अनदर बिजनेस। अनदर बिजनेस का मतलब क्या हुआ कि वो पार्टनर अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, मैं जहां पे खुद ओनर रहूंगा, तो ऐसा स्टार्ट करना चाहता है, इसलिए वो रिटायरमेंट ले रहा है। उसके बाद हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टनर्स। मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ कि पार्टनर्स में कोऑर्डिनेशन प्रॉपरली नहीं है, जो कम्युनिकेशन है, जो कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपरली नहीं है, इसलिए कोई पार्टनर क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है एज पर पार्टनरशिप डीड। मतलब क्या हुआ कि एक एग्रीमेंट बना है पार्टनर्स के बीच में, कम से कम 3 से 4 पार्टनर है या 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर्स में से सबका एक एग्रीमेंट बना रहेगा कि मैं 5 साल बाद या 3 साल बाद क्या करना चाहता हूँ, रिटायरमेंट। तो एक एग्रीमेंट के बेस पे एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो एज पर पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट आता है नो इंटरेस्ट इन बिजनेस। एडमिशन तो ले चुका था उसने, लेकिन 2 साल बाद अब उसे इंटरेस्ट नहीं रहा उस बिजनेस में, अब उसे उसका मन नहीं लग रहा है, उसे इंटरेस्ट नहीं है उस काम में, तो क्या करना चाहता है वो, रिटायरमेंट। नेक्स्ट आता है वॉलंटरी रिटायरमेंट। मतलब कोई वजह नहीं है लेकिन मैं खुद से करना चाहता हूँ रिटायरमेंट। तो ऐसे 7 रीजन है जिसके बेस पे क्या होता है, एक पार्टनरशिप फर्म से एक पार्टनर रिटायर होता है। तो ये मेन मकसद समझाने का था आप लोगों की, रिटायरमेंट होता क्यों है। ठीक है, उसके बाद अब जो हम देखेंगे वो कॉन्सेप्ट पे आते। अब हम देखेंगे रेशियोज। रेशियोज में फर्स्ट देखेंगे न्यू रेशियो, उसके बाद आता है गेन रेशियो। ठीक है, ओके, रेशियोज में देख लेते हैं। फर्स्ट आता है हमारा न्यू रेशियो। 2 तरीके के रेशियोज होते हैं पूरे चैप्टर में, एक होता है न्यू रेशियो, एक होता है गेन रेशियो। न्यू रेशियो वो रेशियो जहां पे हमने एडमिशन में भी सेम देखे थे, जब एक पार्टनर एडमिट होगा तो एक न्यू रेशियो निकलता है, क्योंकि पार्टनर एडमिट होता है। उसी तरह जब पार्टनर रिटायर होगा तो वहां पे भी न्यू रेशियो निकाला जाएगा। जैसे एडमिशन में हमने क्या देखे थे, A:B, 2 पार्टनर थे, फॉर एग्जाम्पल 3:2 इनका रेशियो था। अगर एक C पार्टनर एडमिट होना चाहता है, तो C अगर एडमिट होना चाहता है तो इसका रेशियो क्या रहेगा, ये हमें फाइंड आउट करना था। ये हमने क्या देखे थे एडमिशन में, हमारे लास्ट के वीडियो में। उसी तरह एक हम अब रिटायरमेंट में क्या होगा, 3 पार्टनर ऑलरेडी रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल रेशियो है 3:2 अब इसमें से अगर फॉर एग्जांपल सी वाला पार्टनर रिटायर होना चाहता है, निकलना चाहता है, ठीक है, तो सी अगर निकलना चाहता है तो कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन रहेंगे, ए और बी। पहले ये समझ लो पार्टनर्स को किस तरीके से इस वर्ड पूरे चैप्टर में कहा जाएगा। ये तीनों पार्टनर है तो इसे क्या कहा जाएगा, ऑल पार्टनर्स। ठीक है, अगर इसके बाद में जब आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल समझाऊंगा तब वहां पे वर्ड ये यूज होगी। तो ऑल पार्टनर्स मतलब सारे पार्टनर्स। ठीक है, उसी तरह मैं बोलूंगा रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर मतलब जो रिटायर हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल सी रिटायर हो रहा है तो ये सी कौन है, हमारा रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, उसी तरह मैं कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन रहेगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर मतलब ए और बी, जो बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, यार इसे वर्ड यूज किया जाता है रिमेनिंग पार्टनर। तो कंटिन्यू वर्ड यूज किया जाए या तो रिमेनिंग, दोनों ये है। और ये कौन है, रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, ये रिटायरिंग पार्टनर और ये कंटिन्यू और रिमेनिंग
पार्टनर। तो इस तरीके से आपका निकलता है, ये हमने देखे थे एडमिशन और रिटायरमेंट में। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, जब पार्टनर एडमिट हो रहा है, ये सॉरी रिटायरमेंट हो रहा है, तो रिटायरमेंट हो रहा है तो यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, न्यू रेशो, क्योंकि पार्टनर तो ये चले गया, सी अगर चले जा रहा है तो इसका रेशो भी किसे मिलेगा, इन दिनों को। तो यहाँ पे गेन रेशो जो निकलता है, देखो गेन रेशो में अब अगर हम आते हैं तो गेन रेशो का मतलब क्या होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल सी रिटायर हो रहा है और सी को कितना मिल रहा था प्रॉफिट, 100 रुपीज, ठीक है, इसे 100 मिल रहा था, इसे 200, इसे 300, हो गया 3:2:1। अगर फॉर एग्जांपल 600 रुपये अगर प्रॉफिट हुआ है पूरे पार्टनरशिप फर्म को, 600 में से ये आपस में 3:2:1 के हिसाब से 300, 200 और 100, मतलब इस तरीके से क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और सी रिटायर हो जा रहे हैं, तो अगर सी रिटायर होता है ये 100 रुपये उसे नहीं मिलेगा, तो ये 100 रुपये किसे मिलेगा, तो ये 100 रुपये भी किसे मिलेगा, ए और बी को, मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर को। तो ये 100 रुपये कौन से रेशो में मिलेगा, मतलब 3:2 के रेशो में मिलेगा। तो इसे कहते हैं गेन। मतलब जो हमने एडमिशन में क्या देखे थे, सैक्रिफाइस, क्योंकि जब पार्टनर एडमिट हो रहा है तो इन्हें अपना प्रॉफिट किसे शेयर करना पड़ेगा, सी को भी, लेकिन जब रिटायर होगा तो सी निकल रहा है तो इसका प्रॉफिट भी किसे मिल जाएगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर को। तो बस ये डिफरेंस आता है न्यू रेशो और गेन रेशो में। वहां पे हमने सैक्रिफाइस देखे थे और यहाँ पे गेन रेशो, बस ये डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। उसी तरह आप देखते हैं थोड़े एग्जाम्पल आपके न्यू रेशो के, एक स्मॉल एग्जाम्पल देखते हैं न्यू रेशो किस तरीके से निकालना है आप लोगों को। एक एग्जाम्पल लेते हैं, XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। इफ Z रिटायर्स व्हाट विल बी द न्यू रेशियो। मतलब अगर तीन पार्टनर है X, Y और Z, उसमें से उनका रेशियो क्या है, 3:2:1। अगर उसमें से इफ Z रिटायर्स बोला है ना, तो Z अगर रिटायर हो जाता है, ये अगर रिटायर हो रहा है तो न्यू रेशियो क्या रहेगा, तो ये बचा कौन है, X एंड Y, तो X एंड Y का रेशियो क्या बचा, 3:2, तो 3:2 इज योर न्यू रेशियो, खत्म। समझे, आसान। मतलब जो रेशो बच गया वही रहता है आपका न्यू रेशो। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहां क्वेश्चंस आते हैं दो तरीके के। एक क्वेश्चन रहता है जो साइलेंट रहता है, मतलब जिसमें कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दिए। कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। जहाँ कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये जो न्यू रेशो है यही क्वेश्चन का गेन रेशो रहता है। मतलब जो पार्टनर्स का है, जो न्यू रेशो है, उसी को कहा जाता है गेन रेशो। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था थोड़ी देर पहले कि 100 रुपये अगर प्रॉफिट हुआ है तो ये 100 रुपीज़ कौन शेयर करेगा, क्योंकि ये रिटायर हो गया। तो ये 100 रुपये प्रॉफिट इसका Z का कौन शेयर कर लेगा, X एंड Y 3:2 में। तो यही गेन रेशो हुआ। तो गेन रेशो भी यही रहता है जब क्वेश्चन साइलेंट हो। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कहीं देता है गेन रेशो दिया है या न्यू रेशो दिया है तो गेन रेशो एक अलग तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये तो आसान था। उसी तरह एक और एक एग्जांपल लेते हैं, ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो कौन पार्टनर है, A, B एंड C। रेशियो क्या है, 5:3:2। इफ B रिटायर्स बोला है, B रिटायर मतलब B निकल रहा है, तो B अगर बिजनेस से छोड़कर निकल जाता है, रिटायर हो जाता है, तो रेशियो किसका बचा, A और C का। क्या रेशियो है, 5:2। यही आपका न्यू रेशियो है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो यही आपका गेन रेशियो भी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो देता है तो आपको गेन रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा अलग तरीके से। तो ये आपका न्यू रेशियो आसान है कि एक पार्टनर अगर रिटायर हो गया तो जो बच गया है वही आपका न्यू रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं गेन रेशियो। गेन रेशियो का एक फॉर्मूला है, क्या दिया है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्यों दिया है पहले वो समझते हैं। गेन रेशियो का मतलब क्या हुआ, जहां पे एक पार्टनर रिटायर होता है उसके बाद वो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो क्या करते हैं, उसका जो भी प्रॉफिट था वो क्या करते हैं, आपस में शेयर करते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल जो आपको दिया था 100 रुपीज़ का, उसी तरह अगर एक पार्टनर रिटायर हो जाता है, फॉर एग्जांपल मैंने जो लिया था ABC, ठीक है, 3:2:1 और प्रॉफिट कितना हुआ है 600, तो 600 है तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो जाएगा, 300, 200 और 100। अगर ये C रिटायर हो जाता है तो ये 100 भी कौन ले लेगा, A और B ले लेंगे। तो ये 100 रुपीज़ A और B रेशोज में डिवाइड कर लेंगे। तो पहले कितना मिलता था इन्हें, 300। अब क्या होगा, ये 100 में से भी ये आपस में शेयर करेंगे। समझ में आ रहा है। तो मतलब न्यू रेशो में से आपको ओल्ड रेशो माइनस करना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा कितना प्रॉफिट हो रहा है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर जो रिटायर हो रहा है उससे पहले कितना मिलता था, तो पहले उसे जो मिलता था वो मिलता था 300 और अब कितना मिल रहा है, अब मिल रहा है 500। तो देखो यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो रेशियोज को नहीं लेते, 500 रुपया अभी मिल रहा है और पहले कितना मिलता था 300, तो कितना आ गया 200 रुपया, क्या हो गया, फायदा हो गया ना। तो जो पार्टनर कंटिन्यूइंग पार्टनर है, याद रखो कंटिन्यूइंग पार्टनर वर्ड यूज होता है या रिमेनिंग पार्टनर। एडमिशन में देखे थे वहां पे हम एग्जिस्टिंग पार्टनर बोलते थे, क्योंकि पार्टनर क्या होते थे, पुराने एग्जिस्टिंग पार्टनर।
यहाँ पे जो बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं उनका निकलता है गेन रेशो। जिस तरीके से हमने एडमिशन में क्या देखे थे, सेक्रीफाइस किसका निकलता था, जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर थे, ए और बी दो ही पार्टनर थे, तो उनका निकलता सेक्रीफाइस, कि वो सेक्रीफाइस करके उसे दे रहे रेशो अपना प्रॉफिट। लेकिन जब रिटायर हो गए तो रिटायर में वर्ड क्या यूज होगा, एक तो निकल जा रहा है, तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, जो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, उन्हें क्या मिलता है, गेन रेशो, मतलब उन्हें मिलता है फायदा। गेन रेशो का मतलब ये होता है कि उन्हें कितना फायदा मिल रहा है उसका रेशो आपको निकालना है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं जो समझ में आएगा आप लोगों को। पी, क्यू एंड आर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ये रेशियो आपको समझना है। नेक्स्ट, आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ क्यू, क्यू रिटायर अगर हो जाता है, एंड पी एंड आर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। मतलब क्या हुआ, तीन पार्टनर थे, तीन पार्टनर में से कौन रिटायर हो गया, क्यू रिटायर हो गया। क्यू अगर रिटायर हो जाता तो बचे कौन, पी एंड आर। तो पी एंड आर कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2:1 में क्या करेंगे, अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका 2:1 है। व्हाट विल बी द गेन रेशियो, आपको गेन रेशियो फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस करना है। न्यू रेशियो दिया है आपको 2:1। अच्छा, किसका निकलेगा गेन रेशियो, अभी मैंने बताया था गेन रेशियो ओनली कंटिन्यूइंग पार्टनर का निकलेगा, मतलब ऑल पार्टनर्स का नहीं निकलेगा, किसका, सिर्फ कंटिन्यूइंग। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन है, पी एंड आर है, तो पी एंड आर का क्या निकलेगा आपका गेन रेशियो। पी का जो है, पी का आपका न्यू रेशियो क्या दिया है, 2, तो 2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 2 + 1 3 होता है, तो 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, माइनस करना है, फॉर्मूला में है तो माइनस करेंगे। उसके बाद ओल्ड रेशियो क्या था, तो ओल्ड रेशियो पी का जो क्या था 3 + 2 + 1 कितना होता है 6, तो मतलब 3 डिवाइडेड बाय 6 बन गई इक्वेशन। उसी तरह आर की भी निकाल लेते हैं। आर जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है हमारा, उसका क्या है न्यू रेशियो 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि टोटल क्या है आपका 3, माइनस करेंगे। ओल्ड जब आर था, मतलब ओल्ड रेशियो क्या था आर का, माइनस करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी इक्वेशन बनेगी। ओल्ड न्यू रेशियो में से क्या माइनस करना है, ओल्ड रेशियो, तब मालूम पड़ेगा फायदा कितना हुआ कंटिन्यूइंग पार्टनर को। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, 6 2 = 12 माइनस 3 3 = 9 डिवाइडेड बाय 6 3 = 18। सेम यहाँ पर भी 6 1 = 6 माइनस 3 1 = 3 डिवाइडेड बाय 6 3 = 18। यहाँ पे 12 में से माइनस करेंगे 9, तो कितना बचता है आपका 3 डिवाइडेड बाय 18, और सेम यहाँ पर भी 6 में से 3 गया तो 3 डिवाइडेड बाय 18 बराबर कट सकता है क्या, 3 1 = 3 3 6 = 18, सेम यहाँ पर भी 3 6 = 18, तो क्या निकल गया 1 डिवाइडेड बाय 6, और यहाँ पे भी 1 डिवाइडेड बाय 6। तो गेन रेशियो फाइंड आउट हो गया आप लोगों को। गेन रेशियो मतलब जितना भी 1:1, मतलब जितना भी अगर प्रॉफिट हो, इसको जितना भी, फॉर एग्जांपल सी को अगर 100 रुपीज़ प्रॉफिट होता है, तो ये अब तो ये रिटायर हो गया, तो ये 100 रुपीज़ ये क्या कर लेंगे, आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, इक्वली मतलब कैसे निकला, इक्वली 1:1, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। समझा। नेक्स्ट देखते हैं एक और एक एग्जाम्पल, एक आसान सा लेते। 3 पार्टनर है ए बी सी, रेशियो है 5:3:2। ये क्या है, ओल्ड रेशियो दिया है, जब तीनों पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म को चलाते थे। इफ सी रिटायर्स, अगर सी रिटायर हो जाता है तो न्यू रेशियो क्या रहेगा, तो देखो सी रिटायर हो गया ना, ये रिटायर हो गया, तो न्यू रेशियो क्या बना, ए और बी का क्या बन रहा है 2:3, ये आपको दिया है। अब आपको फाइंड क्या करने बोला है, गेन रेशियो फाइंड आउट करो। गेन रेशियो किस तरीके से, सेम आपका वही फॉर्मूला लगाना है। न्यू रेशियो किसका निकलेगा, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनका निकलेगा गेन रेशियो, तो ए और बी का निकलेगा। ए का क्या दिया है, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो क्या दिया है, न्यू रेशियो फर्स्ट लिखना है, तो न्यू रेशियो क्या है, ए का 2 डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 + 3 = 5, तो 2 डिवाइडेड बाय 5। सेम फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस यूज होगा। नेक्स्ट उसके बाद ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो ए का कितना दिया 5 डिवाइडेड बाय 5 + 3 + 2, टोटल कितना होता है बराबर 10, तो 5 डिवाइडेड बाय 10, ये इक्वेशन बन गई। सेम बी की भी इक्वेशन बना लेते। बी की इक्वेशन में देखो बी का न्यू रेशियो क्या है 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस बी का ओल्ड रेशियो 3 डिवाइडेड बाय 10, ये भी बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है आप लोगों को, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 5 = 25 माइनस 10 2 = 20 डिवाइडेड बाय 10 5 = 50। ठीक है, 25 माइनस 20 = योर 5 डिवाइडेड बाय 50, ये कटता है तो आपका आ जाता है 1 डिवाइडेड बाय 10।
ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा 10 3 ज़ा 30 माइनस 3 5 ज़ा 15, 10 5 ज़ा 50, माइनस करेगी तो बचा 15 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, और कटता है क्या ये, तो देखने का 5 3 ज़ा 50, 5 10 ज़ा 50, 3 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो गेन रेशियो क्या फाइंड आउट हो गया आप लोगों को, गेन रेशियो इक्वल्स टू 1 ए का निकला और बी का क्या 3, तो 1:3 इज योर गेन रेशियो। मतलब जितना भी प्रॉफिट हुआ, सेम एग्जांपल, अगर 100 रुपीज़ सी का प्रॉफिट होता है, अब ये रिटायर हो गया तो ये सी का जो 100 रुपीज़ है कौन ले लेगा, ए और बी, मतलब आपके ए और बी कौन से रेशियो में लेंगे, 1:3 में। इस तरीके से गेन रेशियो फाइंड आउट करना रहता है जब क्वेश्चन में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन थी इसलिए ऐसा फाइंड आउट करें। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है कि न्यू रेशियो वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो जो पार्टनर रिटायर हो गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्यू रिटायर हो गया, तो 3:1 आपका न्यू रेशियो भी और गेन रेशियो भी। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपके क्वेश्चंस में कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो आपको फाइंड आउट करना रहता है। ठीक है, यहाँ तक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देख लेते हैं। हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट आता है पूरे इस वीडियो का, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल का जो निकालने का तरीका है यहाँ पे, अब रिटायरमेंट में आपका थोड़ा सा चेंज होता है और कुछ भी नहीं। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में जब यहाँ पे, वैसे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिर्फ 3 जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं और पेपर में आते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ले रहे, जब व्हेन गुडविल ऑफ द फर्म रेज्ड, देखिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट है गुडविल का, जो क्वेश्चंस पेपर में आते रहता है। व्हेन गुडविल ऑफ द फर्म रेज्ड, रेज्ड का मतलब ये होता है जो गुडविल हमें बैलेंस शीट में शो करना है, मतलब बिजनेस की इतनी गुडविल है, गुडविल मतलब रेपुटेशन, रेपुटेशन कितनी है वो हमें कहाँ पे शो करना है, बैलेंस शीट में शो करना है। तो एंट्री किस तरीके से पास होती है, तो जनरल एंट्री जो पास होती है वो आती है गुडविल अकाउंट डेबिट, बिजनेस की गुडविल बढ़ रही है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहाँ पे इफेक्ट जाता है, कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट जाता है। ठीक है, अगर इसको और अच्छे से समझना है तो कैसे देखेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट है तो गुडविल अकाउंट डेबिट जनरल एंट्री जब आप पास करोगे, जब वहां पे ऑल पार्टनर्स, मतलब फॉर एग्जांपल ABC अगर मैं पार्टनर लेता हूं तो ऑल पार्टनर गुडविल अकाउंट डेबिट टू फॉर एग्जांपल A अकाउंट, B और C, 3 पार्टनर है अगर हमारे पास, और गुडविल की वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 60,000, फॉर एग्जांपल 60,000 अगर वैल्यू है किसकी, गुडविल की, तो 60,000 अगर गुडविल की वैल्यू है तो बाकी जो पार्टनर है इनका रेशियो मैं दे देता हूं 3:2:1। तो 60,000 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 30,000, 20,000 एंड 10,000। मतलब जो बिजनेस की गुडविल है इनका इतना कंट्रीब्यूशन है, मतलब जितनी भी गुडविल है 60,000, ये आपको कहाँ शो करना है, बैलेंस शीट में। लेकिन है किसकी वो 60,000 तो पूरे पार्टनरशिप फर्म की वैल्यू, लेकिन इनको कंट्रीब्यूट करेंगे तो 30, 20 और 10,000 में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब जब आप जनरल एंट्री पास करेंगे तो इस तरीके से एंट्री पास होगी, लेकिन जब आप लेजर बनाते हो, लेजर किस तरीके से बनता है, तो आपका लेजर इस तरीके से कुछ प्रिपेयर होगा। ये आपका है क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में कितने आपके 3 पार्टनर है, तो ये आपके 3 कॉलम प्रिपेयर हो गए। ठीक है, ये 3 पार्टनर, 3 कॉलम आपके प्रिपेयर हो गए। अब यहाँ पे जो देखो गुडविल कहाँ दिया आपको, पार्टनर्स कैपिटल, सारे पार्टनर्स कहाँ पे है, क्रेडिट में है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की सब सारे के आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो सारे पार्टनर्स कैपिटल अगर क्रेडिट में है तो ये कहाँ पे, बाय ना, गुडविल, ये कहाँ पे, बाय में, मतलब बाय कहाँ पे यूज होता है आपका, क्रेडिट साइड में, तो बाय गुडविल अकाउंट कितना हम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल ये A है, ये B है और ये C, तो 30,000, 20,000 और 10,000 इस तरीके से आपको शो करना है। मतलब जो पार्टनर्स है इनका कंट्रीब्यूशन अगर निकालेंगे तो 30, 20 और 10,000 इन्हें क्या करना है, गुडविल इनकी वैल्यू का बनता है। सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, तो सेकंड इफेक्ट कहाँ शो करना है हमें, बैलेंस शीट में। ये बैलेंस शीट अगर आपकी है तो ये एसेट साइड में आता है। एसेट साइड में आपको यहाँ पे सिर्फ लिखना है गुडविल, और गुडविल क्या बोला था, रेज्ड, तो गुडविल रेज्ड मतलब 30 + 20 + 10 कितना होता है, 60,000 आपको सिर्फ बैलेंस शीट में शो करना है, दैट्स इट। मतलब इस तरीके से आपका एक गुडविल का अगर ऐसा वर्ड का क्या कहा गया है, रेज्ड, मतलब बिजनेस में आपको क्या करना है, बैलेंस शीट में शो करना है। तो गुडविल अकाउंट टू ऑल पार्टनर्स मतलब ये सारे, और ये सारे कहाँ पे आपके क्रेडिट में है, तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सारे आपके क्या हो गए, क्रेडिट में हो गए, मतलब इतना इनका कॉन्ट्रीब्यूशन। और सेकंड इफेक्ट आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड। ठीक है,
सेकेंड कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारा व्हेन गुडविल ऑफ द फर्म रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। देखो इससे पहले जो हमने देखे वहां पे क्या था, सिर्फ रेज था, मतलब आपको बैलेंस शीट में शो करना था। लेकिन यहाँ पे रेज्ड भी बोला है, एडजस्टमेंट में ऐसा दिया रहेगा, रेज्ड भी दिया एंड रिटर्न ऑफ भी बोला। रिटर्न ऑफ मतलब माइनस कर दो, मतलब पार्टनर्स ने क्या करे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए और आपस में ले लिए उतना गुडविल जितना उनका कंट्रीब्यूशन निकलता था, उसे बैलेंस शीट में शो नहीं करना। मतलब बैलेंस शीट में एसेट आपकी गुडविल नहीं शो करना है। वो पार्टनर्स क्या कर लेंगे, अपने जो भी रेशो रहेगा उसमें क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। पहली एंट्री जो रेज्ड की है वो तो आपकी सेम ही रहेगी। क्या देखे थे हमने, गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपका तो सेम रहेगा। कितना, अगर फॉर एग्जांपल वही लेते हैं हम लोग, कितना 60,000 अगर गुडविल की वैल्यू है, गुडविल की वैल्यू कितनी है 60,000, और रेशो क्या दिया है, तो रेशो मैं ले लेता हूँ 3:2:1। ठीक है, तो सेम यहाँ पे गुडविल जो भी निकलेगा आपका, देखो यहाँ पे मैं एक अगर एंट्री पास करता हूँ, जर्नल एंट्री अगर आप पास करेंगे तो किस तरीके से गुडविल अकाउंट डेबिट टू कौन कौन पार्टनर है, ए बी एंड सी, इस तरीके से आपकी एंट्री पास होगी। सेम यहाँ पे आपका 60,000 आएगा, गुडविल की वैल्यू है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आपका निकल जाता है 30, रेशो में अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हो आप 30, 20 और 10। ये आपकी रेज्ड की एंट्री हुई। मतलब इसे क्या, अगर ऐसी एंट्री पास करते हो तो आपको बैलेंस शीट में शो करना है। लेकिन आगे सेंटेंस क्या दिया है, रिटर्न ऑफ, मतलब माइनस, उन्होंने क्या कर लिया, आपस में ले लिए, उतना पैसा निकाल लिए बिजनेस से। तो एंट्री किस तरीके से पास होगी, तो देखो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसे आपको नहीं लेना है। पहली बात, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि वो अपना कंट्रीब्यूशन देकर चले जाता है, मतलब उतना वो आपका लेकर चले जाएगा 10,000 का। बाकी जो बचे हैं उन्हें कंटिन्यू करना है, मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर है। तो एंट्री क्या बन जाएगी, तो फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकंड एंट्री आपकी क्या रहेगी, गुडविल कहाँ पे है, डेबिट में ना, अब बिजनेस से जा रहे हैं, जो गुडविल आया बिजनेस में तो डेबिट, अब बिजनेस से जा रहे, पार्टनरशिप फर्म से जा रहे, तो एंट्री क्या बन जाएगी आपकी, टू गुडविल, बिजनेस से जा रहे, क्रेडिट हो गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एसेट आपका बिजनेस से जा रहा है, रियल अकाउंट। दूसरी बात, कौन से पार्टनर्स उसे फिलअप करेंगे, तो रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। समझ में आ रहा है। अगर इसकी जर्नल एंट्री अगर आप पास करते हो तो किस तरीके से, रिमेनिंग पार्टनर मतलब कौन, ए और बी है, तो ए अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। गुडविल की वैल्यू कितनी थी, देखो गुडविल की वैल्यू 60,000 बराबर, 60,000 ये आपका हो गया क्रेडिट में। तो डेबिट में क्या होगा, अब दो ही पार्टनर है और रेशो कौन सा है, तो देखो रेशो ए और बी का क्या है 3:2, तो 3:2 में आपको 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, सेम 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। इस तरीके से आप रेशो में अगर डिवाइड करते हो तो आपको यहाँ पे निकलेगा 60 डिवाइड करोगे आप तो ये आपका कुछ निकलता है 36,000 और ये 24,000। ठीक है, तो ये 36,000 एंड 24,000 बराबर है। यहाँ तक कोई डाउट, मतलब क्या हुआ यहाँ पे, पहले रेज्ड हुआ, मतलब बिजनेस में 60,000 का गुडविल आया, वही 60,000 आपस में कौन शेयर कर लेगा, रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर जो बचे हैं, मतलब ये 60,000 को आपस में वो क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। अच्छा, इसके अगर आपको लेजर, ये क्या हो गया, ये जर्नल एंट्री आपके पास हुई। अगर इसका आपको लेजर प्रिपेयर करना है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में लेजर ही पूछता है, तो लेजर किस तरीके से प्रिपेयर करना है, तो ये आपका लेजर का इस तरीके से कुछ बनता है, टी फॉर्मेट में। क्या बना, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट में ये आपके 3 पार्टनर है, तो ये 3 कॉलम इधर और ये 3 कॉलम आपके इस तरफ। ठीक है, ए बी और सी, ये ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। पहला क्या हुआ, गुडविल रेज्ड हुआ। देखो गुडविल कहाँ दिया है, डेबिट में दिया है ना, और क्रेडिट में कौन है, पार्टनर्स कैपिटल। तो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहाँ पे दिया है, क्रेडिट में, तो हमें कहाँ आना पड़ेगा, क्रेडिट में आना पड़ेगा और अपोजिट नाम लिखना पड़ेगा गुडविल अकाउंट। देखो किस तरीके से मैंने बताया, क्रेडिट में पार्टनर्स कैपिटल है, पार्टनर्स कैपिटल में आए, पार्टनर्स कैपिटल कहाँ दिए, क्रेडिट में, तो आने का कौन सी साइड, क्रेडिट साइड, दूसरा स्टेप। और क्या नाम लिखने का, अपोजिट नाम लिखने का 60,000। अब 60,000 अमाउंट कौन सा आएगा, तीनों के कॉलम में लिखना है 30,000, 20,000 एंड 10,000, इस तरीके से आपको शो करना है। ठीक है, नेक्स्ट रिटर्न ऑफ अगर होता है, रिटर्न ऑफ अगर हो रहा है, मतलब वो पार्टनर्स ने क्या कर लिया, निकाल लिए इतना 60,000, तो गुडविल कहाँ दिया, क्रेडिट में, और पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में है, तो पार्टनर्स कैपिटल में आए,
पार्टनर्स कैपिटल कहाँ दिया है, डेबिट में, तो आने का कौन सा साइड, डेबिट साइड। यहाँ पे लिखिए 2 में क्या दिया है, अपोजिट नाम गुडविल, तो 2 गुडविल अकाउंट, अमाउंट कौन सा रहेगा 3624, कौन से, कंटिन्यूइंग पार्टनर का, रिमेनिंग पार्टनर का, तो यहाँ पे लिखने का 36,000 एंड 24,000, क्योंकि जो रिटायर हो चुका है उसे अब कुछ नहीं देना है, जो बच गया है जो पार्टनर वो 60,000 क्या करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और जब बैलेंस शीट आप प्रिपेयर करते हो तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में, और ये लायबिलिटी, तो एसेट साइड में आपको गुडविल शो नहीं करना है, दैट्स इट। रिटर्न ऑफ बोला है क्योंकि आपको शो नहीं करना, अगर रेज्ड बोलता तो हम गुडविल शो करते थे, ठीक है। इस तरीके से ये सेकंड कॉन्सेप्ट ज़्यादातर पेपर में, ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको मिलेगा, ठीक है, ओके। अगर ये समझता है तो नेक्स्ट थर्ड कॉन्सेप्ट देखते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, व्हेन गुडविल ऑफ द फर्म रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, रेज तो बोला है लेकिन क्या, एक्सटेंड ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, मतलब जितना रिटायरिंग पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन निकलता है, जो फॉर एग्जांपल सी अगर रिटायर हो रहा है तो सी का रेशियो क्या है 1/6, तो उतना ही आपको क्या करना है, रेज्ड करना है, बिजनेस में अकाउंट में शो करना है। लेकिन आगे क्या दिया है, रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर एंड रिटर्न ऑफ बोला है। रिटर्न ऑफ मतलब उसे भी क्या कर दो आप, माइनस कर दो, मतलब उसे क्या करना है, पे करना है, माइनस करना है। तो देखो आप क्या, किस तरीके से एंट्री पास होगी, पहले तो बिजनेस की गुडविल, जो बिजनेस की गुडविल है वो किस तरीके से होगी, व्हेन गुडविल, तो गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल बोला है रेज करें तो गुडविल अकाउंट डेबिट, लेकिन किसका, टू द एक्सटेंट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स। रिटायरिंग पार्टनर मतलब क्या हुआ, जो रिटायर हो रहा है, तो टू रिटायरिंग पार्टनर्स, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इस तरीके से आपकी एंट्री बनेगी, जो रिटायर हो रहा है उसका। तो अगर इसकी जनरल एंट्री अगर आपको पास करना है तो जनरल एंट्री में किस तरीके से एंट्री पास होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है, एसेट आ गया, गुडविल आ गया आपके पास, तो एसेट डेबिट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद रिटायरिंग पार्टनर, रिटायर कौन हो रहा है, सी हमारा, तो सी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इस तरीके से एंट्री पास होगी। सी का रेशो क्या है वो मेन इंपॉर्टेंट रखता है। देखो सी का क्या है आपका, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो 60,000, सी का रेशो क्या है 1 डिवाइडेड बाय 3 + 2 + 1 क्या होता है 6, तो 1 डिवाइडेड बाय 6, इसका रेशो आप निकालोगे तो आपको निकलता है 10,000, ठीक है। तो 10,000 ही गुडविल क्या होगी, रेज्ड होगी बिजनेस में। आसान था, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट, लेकिन कितना, 60,000 वैल्यू पूरे बिजनेस की पार्टनरशिप की है, गुडविल की वैल्यू, रेपुटेशन की वैल्यू, लेकिन हमें कितना लेना है, जितना रिटायरिंग पार्टनर का निकलता है उतना ही क्या होगा, आपका गुडविल रेज्ड होगा। उसके बाद बोला रिटर्न ऑफ भी होगा, तो रिटर्न ऑफ की एंट्री किस तरीके से पास होगी, तो यहाँ पे जो आपका गुडविल है, गुडविल आपके बिजनेस में, अब गुडविल का क्या हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, तो टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल हो जाएगा। तो कभी भी गुडविल आया मतलब रेज्ड, और जा रहा है क्रेडिट में है मतलब रिटर्न ऑफ हो रहा है, तो टू गुडविल। उसके बाद किसका, कौन पे करेगा इसे, रिटायरिंग पार्टनर, ये ज़्यादातर पेपर में आता है, इसलिए 10,000 किसे पे करना है, सी को हमें पे करना है, किसे पे करना है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर, जो रिमेनिंग पार्टनर है वो पे करेगी। फॉर एग्जाम्पल 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर्स में से अगर सी रिटायर हो रहा है तो सी को पेमेंट करना है, कौन पेमेंट करेगा, ए और बी करेगी, सी को पैसा मिलेगा, तो सी को यहाँ पे 10,000 मिल रहा है, कौन पे करेगा, रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर, तो यहाँ पे आ जाएगा रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। रिमेनिंग पार्टनर्स देंगे और गुडविल का पेमेंट होगा, किसे देना है, सी को देना है। तो देखो यहाँ पे एंट्री किस तरीके से पास होगी, रिमेनिंग पार्टनर कौन है, सी तो रिटायर हो गया, रिमेनिंग कौन बचा, ए और बी, तो ए अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेम बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अच्छा, वो पेमेंट भी कितना करेंगे, 60,000 तो पूरे पार्टनरशिप फर्म की वैल्यू है, उसे नहीं लेना है, कितना पे करना है, 10,000 इसे पे करना है, तो 10,000 ही देंगे। 10,000 ए और बी अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से रेशियो में, 3:2 में, तो गुडविल कितना देना है, 10,000 देना है 3:2 में ना, तो 3:2 अगर डिवाइड करेंगे तो आपका 6,000 एंड 4,000 निकलता है, तो मतलब ए कितना पे करेगा 6,000 और बी पे करेगा 4,000। इस तरीके से आपकी एंट्री पास होगी। सेम आ जाओ अब लेजर में किस तरीके से इसका पास होगी, लेजर में किस तरीके से एंट्री पास होती है। लेजर में आपको क्या बनाना पड़ेगा, ऐसा टी फॉर्मेट में बनेगा आपका अकाउंट, क्या है ये, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में सेम यहाँ पे 3 कॉलम आपके प्रिपेयर हो गए, और सेम यहाँ पे भी 3 कॉलम, ये ए है, ये बी है और ये सी, सेम ए बी एंड सी। पहले तो गुडविल रेज्ड हुआ, कहाँ पे, गुडविल अकाउंट टू सी अकाउंट,
पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमारा प्रिपेयर है, पार्टनर कौन है हमारा सी है, तो सी कहाँ पे दिया क्रेडिट में, तो कौन से साइड आएंगे, पहला क्रेडिट में आएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे अपोजिट वाला नाम बाय गुडविल। आपको पहले तो देखना है कहाँ पे है, क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड है, दूसरा नाम कौन सा अपोजिट वाला बाय गुडविल, तो बाय गुडविल लिख दिए। अमाउंट कौन सा सी में कितना दिया 10,000, तो सी के कॉलम में जाना है, सी के कॉलम में लिखना है 10,000, मतलब जो रिटायर हो रहा है उसे 10,000 पे करना है, उसे इतना मिलेगा। कौन देगा, तो कौन दे रहा है रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर में आ जाएंगे आप, तो यहाँ पे ए और बी को देना है, तो ए और बी कहाँ पे डेबिट में, तो आए डेबिट साइड में, यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट नाम, अपोजिट क्या है इसके गुडविल, तो टू गुडविल कितना कितना देंगे ए और बी 6,000 एंड 4,000। मतलब ओवरऑल क्या समझ में आया कि 10,000 हमें देना है, ठीक है, 10,000 किसे देना है सी को, कौन दे रहा है ए और बी 6,000 एंड 4,000। और बैलेंस शीट में आपका क्या शो होगा, तब बैलेंस शीट आप प्रिपेयर करोगे तो बैलेंस शीट में 10,000 का तो पेमेंट हो गया, तो बची जो गुडविल कितने की है, गुडविल कितने की 60 थी, टोटल कितना अमाउंट था 60,000 का, तो 60 में से हमने कितना पेमेंट कर दिया 10,000 का पेमेंट कर दिया सी को, तो बचा कितना भी 50, तो 50,000 यहाँ पे शो होगा। ठीक है, इस तरीके से आपके तीन कॉन्सेप्ट जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है हर पेपर में, हर क्वेश्चंस में, तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को तीन एक्सप्लेन करा, उससे ज़्यादा भी है, तो हम तीन को थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए। ठीक है, ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट एक थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन देख लेते हैं, क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो है 10 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आता है इसलिए, और बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं, जो गलत करते हैं, वो सिर्फ गुडविल में। तो 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन के लिए पहले एक छोटा सा रिवीजन, व्हेन गुडविल रेज, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, अगर गुडविल की वैल्यू 60,000 है और रेशो 3:2:1 है और तीन पार्टनर है ए बी सी, और सेंटेंस क्या दिया व्हेन गुडविल रेज्ड, मतलब गुडविल आपको शो करना है, बैलेंस शीट में शो करना है, तो आप किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे आपका आएगा बाय गुडविल, और गुडविल लिखने के बाद आपका जो 60,000 उसको अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा रेशो क्या आता 30,000, 20,000 एंड 10,000। इस तरीके से आपको शो करना है, और इसे कहाँ शो करना है बैलेंस शीट में, तो यहाँ पे एसेट साइड में आपकी बैलेंस शीट में आ जाएगा गुडविल 60,000। ठीक है, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए। सेकंड कॉन्सेप्ट जो हमारा था, व्हेन गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ बोला है, मतलब गुडविल आपको शो भी करना है और बाद में क्या कर दिया गया, उसे माइनस कर दिया गया, रिटर्न ऑफ कर दिया गया। तो पहले जो शो करना है वो यहाँ पे लिख दिया बाय गुडविल, गुडविल में सेम वैल्यू 30,000, 20,000 एंड 10,000, जो ये हमने यहाँ देखिए वही सेम आएगा। लेकिन अगर रिटर्न ऑफ हो गया है, मतलब जो एग्जिस्टिंग, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर, सॉरी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, जो रिमेनिंग पार्टनर है, वो क्या करेंगे, वो आपस में शेयर कर लेंगे। तो मतलब यहाँ पे आएगा टू गुडविल अकाउंट, तो कितना था वैल्यू 60,000, 60,000 को अगर ये 3:2 में डिवाइड कर लेंगे तो आपका निकल के आता है 36,000 एंड 24,000, जो मैंने आपको इससे पहले थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करा किस तरीके से आता है। तो जो कंटिन्यू पूरे ऑल पार्टनर्स में पहले रेज्ड होगा, और उसके बाद क्या होगा, रिटर्न ऑफ जो होगा वो सिर्फ कंटिन्यूइंग पार्टनर में होगा, क्योंकि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वही क्या कर लेते, ले लेते। तो यहाँ पे आपको जो रिटर्न ऑफ अगर हो चुका है तो यहाँ पे गुडविल आपका नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट, टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर एंड रिटर्न ऑफ, मतलब आपको रेज्ड करने कितना बोला है, जितना रिटायरिंग पार्टनर का कंट्रीब्यूशन निकलता है उतने ही आपको क्या करने बोला रेज्ड। तो रिटायर कौन हो रहा है सी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाय गुडविल, गुडविल में ए और बी में कुछ नहीं आएगा, सी का कितना कंट्रीब्यूशन निकलता है, तो सी का कितना निकलता है 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 6, 1 डिवाइड बाय 6 कैसे आया, ये 1 डिवाइडेड बाय 6, तो इस तरीके से आपका निकलता है 10,000। तो ये 10,000 आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये 10,000 मतलब सी का कंट्रीब्यूशन निकलता है, उसे देगा कौन, ए और बी मिलाकर अपना पैसा, अपना कंट्रीब्यूशन मिलाकर किसे देंगे, सी को, तो सी को देंगे। तो यहाँ पे टू गुडविल में 10,000 देना है सी को, कौन दे रहा है ए और बी, तो ए और बी कौन से रेशो में देंगे 3:2 में, तो 10,000 को ए और बी मतलब 3 डिवाइडेड बाय 5 एंड 2 डिवाइडेड बाय 5, इस तरीके से आप डिवाइड करेंगे तो आपको निकल के आता है 6,000 एंड 4,000। सी को देना है 10,000, देगा कौन, ए और बी मिला के 6,000 और 4,000 मिला के किसे देंगे, सी को। और यहाँ पे जो गुडविल है यहाँ पे आएगा क्या, तो यहाँ पे तो 10,000 हमने दे दिए सी को, तो 10,000 तो नहीं आएगा, तो 60 में से जब 10,000 हमने दे दिए तो बचा कितना, 6,000 अगर हमने दे दिए, सॉरी 10,000 दे दिए तो कितना बचा 50,000, तो 50,000 यहाँ पे आपका एग्जिस्ट होगा, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर का रहेगा, जिसमें आपका जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं निकलता। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपका डिपेंड करता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में। ओके, जाते जाते एक लास्ट
क्वेश्चन किस तरीके से आएगा आपको एक बोर्ड पेपर में। क्वेश्चन आपका जैसा एडमिशन में था सेम, एक ओल्ड बैलेंस शीट दी रहेगी जिसमें आपके 3 पार्टनर दिए रहेंगे और एडजस्टमेंट दिया रहेगा। एडजस्टमेंट में आपको कहा जाएगा कि एक समथिंग पार्टनर क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। सम पार्टनर, अगर कोई एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो आपको क्या बनाना है सॉल्यूशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। रीवैल्यूएशन जो आपका सेम क्या रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही रहता है, जहां पे आपको एसेट एंड लायबिलिटीज की जो वैल्यूज चेंज होती है वो वहां पे आपको फिलअप करना रहता है रीवैल्यूएशन अकाउंट में। सेकंड, आपको पार्टनर्स कैपिटल, जो मैं आपको अभी बता रहा था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। लास्ट में न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। न्यू बैलेंस शीट में क्या होगा, अगर 3 पार्टनर थे उसमें से एक पार्टनर रिटायर हो गया तो अब जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी वहां पे कितने पार्टनर दिखाई देगी, आपको सिर्फ 2 पार्टनर दिखाई देंगे और ओल्ड बैलेंस शीट में आपको 3 पार्टनर दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन। इसी के साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों तक, और आपको अगर कोई डाउट है या कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, इसी के साथ हमारा वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।